चलो बच्चों, कुछ आप कहो कमेंट बॉक्स में, कुछ हम यहाँ सुनाएं, मिले सुर हमारा तुम्हारा। तो मैं हूं आपका दोस्त विराज, देखते हैं क्या होता है आज। 1 साइन थीटा cos थीटा चार्ली। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज रिफ्लेक्शन। तो 5 से 10 मिनट में इसको कवर करेंगे पूरा चैप्टर, ठीक है। इसमें अच्छे अच्छे जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं एक बार में हम कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको किसी दूसरे वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको कुछ प्रैक्टिस करने होंगे। तो और स्टार्ट किया जाए। क्या होता है रिफ्लेक्शन, बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे। रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब है जैसे हम अपना आईना देखते हैं मिरर के अंदर, और हमारा जो इमेज दिखता है वही होता है रिफ्लेक्शन। तो ये हमें अपने एक्सिस के थ्रू समझना है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अपने पास यहाँ दो एक्सिस है, एक जो नीचे वाली लाइन पड़ी हुई है जो हॉरिजॉन्टल, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। और जो ये अपनी वर्टिकल लाइन है इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक। तो यहाँ से देखो वाई, बीच में हमारा ओरिजिन होता है 0 0। अब ये 0,0 जो है ये हमारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं को कोऑर्डिनेट भी कहा गया है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से देखिए आपको क्या करना है कि पहले एक्सिस समझ लीजिए, क्वाड्रेंट हो गया आपके, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। सबसे मेन चीज इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको एक्स पहले एज्यूम करना है फिर वाई एज्यूम करना है, ठीक है। तो पॉइंट्स अगर देखे जाए तो इसमें एक्स हमारा पॉजिटिव है इस साइड, फिर वाई हमारा नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव हो गए। इस साइड आप देखोगे तो एक्स हमारा नेगेटिव है, वाई पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट हो गया। इसमें आप देखोगे तो हमारा एक्स नेगेटिव है और वाई नीचे साइड ये भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गए। यहाँ आप देखोगे तो आपका एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और वाई नेगेटिव है। मतलब कि अगर ओरिजिन से देखें, ओरिजिन से अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो जस्ट दिख रहा है आपको कि इसका उल्टा हो रहा है। मतलब कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो रहा है। अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव है तो ओरिजिन के अगर रेफरेंस में देखें तो हमारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन दोनों नेगेटिव आ रहा है। मतलब कि ओरिजिन से आपको सीधे उसके साइन को पलट देना है। तो ये एक सिंपल सा रिफ्लेक्शन हो गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ अब देखिए, आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। और हाँ, उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा, जो बच्चे हमारे 10th क्लास में गए हैं, 9th वाले बच्चे, वो अगर कंप्यूटर में जावा या कुछ और चीज़ें उनको कंप्यूटर में प्रॉब्लम करती हैं तो ये कोर्स ले सकते हैं। एस बोर्ड ICSC कंप्यूटर विद प्रतीक शर्मा सर, और आपको ये मिल जाएगा 1490 में। अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, जल्दी से लॉगिन करें और पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को पॉइंट्स ही कहा गया है। पॉइंट, ये पॉइंट ही होता है, ठीक, पॉइंट्स। और पॉइंट्स अपने पास क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक। हमेशा पॉइंट को जैसे 5,3 लिखा हुआ है तो ये आपका x होगा, ये आपका y होगा, इस बात को नोटिस करके रखना है, ठीक है। अब यहाँ कोऑर्डिनेट्स कई कैटेगरी हो सकते हैं कि अपना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते हैं 5 3 है तो दोनों पॉजिटिव, इधर -5 और 3 होगा, मतलब कि x नेगेटिव y पॉजिटिव, ठीक। यहाँ पे -5 -3 यानी दोनों नेगेटिव, यहाँ से +5 और -3 यानी कि x हमारा पॉजिटिव y नेगेटिव। तो यहाँ से रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको दिख रहा है, ये रिफ्लेक्शन पॉइंट ओरिजिन के रेफरेंस में, यहाँ आप देख रहे हैं इसके रेफरेंस में, ओरिजिन के रिफ्लेक्शन में हम रिफ्लेक्शन पॉइंट देख रहे हैं। अब एक्सिस से अगर आपको देखना हो तो ये आपकी रही एक्सिस। अब किसके एक्सिस से बोल रहा है, वाई एक्सिस से अगर बोल रहा है तो वाई एक्सिस से आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये वाला ये होगा। मतलब कि 5 और 3 का आप देख रहे हो तो -5 3 होगा। सीधे आप देख लो जस्ट अपोजिट साइड, अगर वो किसके अलॉन्ग बोल रहा है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन पॉइंट आपको निकालना होगा। और हाँ, जो बच्चे अपने 11th 12th में गए हैं कंप्यूटर में उनको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो वो भी अपना एक्सपर्ट ऑफ ICSC कंप्यूटर हमारे प्रतीक सर आपके लिए लेके आए हैं बच्चों। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, 990 में है, आप इसमें ज्वाइन होइए और मस्त कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट को धुआं कर दीजिए, ठीक है। तो आगे बढ़े। अब आता है इनवेरिएंट पॉइंट। मतलब मैं रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, रिफ्लेक्शन का सीधा सा मतलब मैंने बता दिया सिंपल, कि अगर एक्सिस के अलॉन्ग पूछता है तो आप एक्सिस देख लीजिए। मान लेते हैं उसने पूछा -3 और 5, इसका उसने पूछा रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग नीचे क्या पड़ेगा, यहाँ पे इस साइड आपको देखना होगा कि यहाँ पे पॉइंट्स क्या होंगे। एक्स अपना क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ वाई क्या है, ये भी नेगेटिव है, मीन्स यहाँ पे -3 और 5 होगा, ठीक है। ऐसे आप रिफ्लेक्शन निकाल सकते हो। अगर वाई एक्सिस से पूछ रहा है तो आप यहाँ देखिए एक्स अपना क्या होगा, पॉजिटिव, और वाई भी पॉजिटिव होगा, तो इस केस में अपना रिफ्लेक्शन ये हो जाएगा। तो ऐसे रिफ्लेक्शन पॉइंट आराम से निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, रिफ्लेक्शन में कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चों। इनवेरिएंट पॉइंट की बात करते हैं। इनवेरिएंट पॉइंट वो होते हैं जो एक्सिस पे एग्जिस्ट करते हैं। एक्सिस पे जो भी पॉइंट दिखता है आपको वो सब इनवेरिएंट होता है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे इस पे देखोगे तो x तो होगा, मान लेते हैं 3 है, और y यहाँ कुछ भी नहीं होगा, तो क्या होगा, ये 0 होगा। अब x एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा तो ये इनवेरिएंट है, मतलब ये बदलता नहीं है, वैसे ही रहेगा। पर y एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा तो ये बदलेगा, यानी इस साइड आ जाएगा। इस साइड पॉइंट क्या होगा, -3,0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है किसके अलॉन्ग पूछ रहा है। अगर वो x एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है तो x एक्सिस के अलॉन्ग अगर पूछ रहा है, अगर पॉइंट उसी एक्सिस पे है तो वो बदलता नहीं है, इसीलिए वो इनवेरिएंट कहलाता है। इस बात को ध्यान रखना।
अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा तब तो उसका रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। तो इनवेरिएंट यही है। तो इनवेरिएंट पॉइंट बेसिकली आप ध्यान रखना कि क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, मान लेते हैं इसी पे एक पॉइंट है, यहाँ पे अपना क्या होगा x0 होगा और y मान लेते हैं 3 है, तो ये इनवेरिएंट है अगर वो y एक्सिस के अलॉन्ग पूछ रहा है तो, ठीक है। और अपना जो ओरिजिन होता है ये भी एक इनवेरिएंट पॉइंट होता है, तो ये इनवेरिएंट पॉइंट होते हैं, ओके। बाकी रिफ्लेक्शन पूरी तरह समझ चुके हो, वही सारी बात घूम फिर के आएगी, वाई एक्सिस से पूछेगा, ठीक है। ओरिजिन के अलॉन्ग पूछेगा तो ओरिजिन के अलॉन्ग आप देख चुके हो, ठीक है, और एक्सिस के अलॉन्ग भी देख चुके हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर है रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू 0 इन x एक्सिस, ठीक है, y इक्वल्स टू 0, तो बात वही होगी जो पीछे मैंने समझाया कि y अगर 0 है तो वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा, x पे एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब ये 3,0 होगा जो भी पीछे मैंने समझाया, ठीक है। तो ये वही बात हो गई। तो अगर ये x एक्सिस के अलॉन्ग ही पूछ रहा है तो ये इनवेरिएंट पॉइंट ही तो हुआ। अगर ये y एक्सिस पे रहेगा तो y एक्सिस पे क्या होगा, ये मान लेते हैं कि यहाँ पे अपना क्या होगा, एक x0 होगा y3 होगा, ठीक है, इस केस में। तो ये अगर y एक्सिस के अलॉन्ग पूछेगा तो भी ये इनवेरिएंट पॉइंट होगा। तो इस तरह से इसका रिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। ये दोनों बात हो गई, मैंने दोनों के समझा दिया, ओरिजिन वाली बात मैंने समझा दी स्टार्टिंग में, तो बस सब कवर अप हो चुका है। अब यहाँ पे खास बात ये आएगी कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बनाए 5 मार्क्स वाले में कि ये घुमा फिरा के कोई सारे रिफ्लेक्शन खींचने के बाद एक स्ट्रक्चर बने, उस स्ट्रक्चर का नाम पूछ ले आपसे, ठीक है। तो हेक्सागन हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, वो आप प्रैक्टिस करोगे प्रॉपर कर लोगे। तो यही रहा रिफ्लेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, थैंक यू।